हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंडिगो। जो ये चैप्टर है ये फिशर्स की बुक में से लिया गया, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द बुक हैज़ बिन रिव्यूड बाय द टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट as one of the best books even written on Gandhi. The author visited Gandhiji in 1942 and Gandhiji narrated himself the incident which prompted him to fight against the British. मतलब कहते हैं ये जो नरेटर था इसने खुद विज़िट किया था गांधी जी को 1952 में, और गांधी जी ने खुद बताया था इंसिडेंट जिससे उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ने को उन्हें मतलब एक हम कहते हैं ना प्रोत्साहन मिला या प्रेरणा मिली लड़ने की, इसी इंसिडेंट के थ्रू मिली थी। जब राजकुमार शुक्ला एक पुअर किसान था, जो गरीब किसान था, वो गांधी जी को अपनी प्रॉब्लम बताने आया था कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है उसकी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, तो गांधी जी ने वो प्लेस विज़िट किया और लोगों को चंपारण से जो चंपारण में लोग जो स्टेट थी उनके ऊपर जो जुल्म ढा रही थी उससे गांधी जी ने उन्हें फ्री करवाया। तो जैसे मैंने आपको बताया ये जो चैप्टर है लुईस फिशर ने राइट किया है। इसकी जो बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसमें से स्मॉल इंसिडेंट लिया गया। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में बात करेंगे। जो ऑथर है इनका बर्थ हुआ था 1896 में और इनकी डेथ हुई थी 1917 में। और इनकी जो एजुकेशन थी ये सेंट्रल हाई स्कूल साउथ जो थे वहाँ से इनकी एजुकेशन हुई है। और जो इन्हें अवार्ड मिले हैं दैट इज़ नेशनल बुक अवार्ड फॉर हिस्ट्री एंड बायोग्राफी, इनको अवार्ड मिला। और ये जो गांधी जी से मिलने उनके आश्रम में गए थे और वहाँ पर उन्होंने उनका डेली इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जो कि एक अपने टाइम के मतलब ग्रेट लीडर थे महात्मा गांधी, और जिन्हें हम आज भी फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। थीम ऑफ द स्टोरी जो इंडिगो चैप्टर है इसका जो मेन थीम है कवर्ड किया ऑथर ने इज़ दैट हाउ एन इफेक्टिव लीडरशिप कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम। भी मतलब अगर एक लीडर इफ़ेक्टिव हो तो कि उसकी जो लीडरशिप है वो हमें किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकती है। ये चैप्टर हमें बताता है कि लीडरशिप जो महात्मा गांधी ने शो की टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ओप्रेस्ड पीपल थ्रू कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंटेशन एंड नेगोशिएशन। भी कैसे उसने जो सप्रेस जो वहाँ के जो पीजेंट्स थे कैसे उनको जस्टिस दिलाया आर्ग्यूमेंट करके, और नेगोशिएशन किसी से हम बातचीत करके मसले को सुलझाते हैं तो कैसे उन्होंने मसले को सुलझाया और जो पीजेंट्स थे उनको सबको जस्टिस दिलाया, और जो डिस्ट्रिक्ट उनको ह्यूमिलेट कर रहा था तो उससे उनको आज़ादी दिलवाई। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट इज़ महात्मा गांधी, जिसे मैंने आपको पहले बताया अभी फादर ऑफ नेशन है, वो हमारे फ्रीडम फाइटर है, मेन हीरो ऑफ आर कंट्री हैं। मोहनदास करमचंद गांधी नोन एज महात्मा गांधी वाज अ हाईली इंटेलिजेंट एंड पर्सपेक्टिव मैन। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और बड़े पर्सपेक्टिव मैन थे। उनका नाम पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। हिज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वर नॉन वायलेंस एंड सेल्फ रिलायंस। वो मतलब अहिंसा में विश्वास करते थे और वो कहते थे हम अपने आप को खुद अपनी स्ट्रेंथ को जाने। हिज एंटायर पॉलिटिकल कैंपेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री वाज बेस्ड ऑन दीज टू प्रिंसिपल्स। सेल्फ रिलायंस और नॉन वायलेंस पे उनके जितने भी पॉलिटिकल कैंपेन्स थे सब इसी के ऊपर बेस्ड थे। और ये इन्होंने अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, कंट्री की फ्रीडम के लिए सारी उम्र संघर्ष किया। और चंपारण एक ऐसा इंसिडेंट था चंपारण वाला जिससे इनको लाइक हम कह सकते हैं प्रेरणा मिली, या हम कहते हैं जिससे ये इंस्पायर हुए अपने देश के लिए लड़ने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ। अब जो नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है राजकुमार शुक्ला, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक पुअर पीजेंट है, एक शेयर क्रॉपर है, पुअर हु वाज अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का इन्होंने इसे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया और हम कह सकते हैं इसका फ़ायदा उठाया। दो ही वाज इलिटरेट, कहते वो इलिटरेट था, अनपढ़ था, बट ही वाज डिटर्मिन्ड टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। पर वो फिर भी डिटर्मिन्ड था, उसने मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ लड़ने का जो है ठान रखी थी।
एंड टू ही गोज़ टू मीट गांधी जी टू सीक हिज हेल्प। गांधी जी के पास गया उनकी हेल्प लेने के लिए। ही वॉज बिकॉज ऑफ राजकुमार शुक्ला। कहते इट वॉज गांधी जी चंपारण राजकुमार शुक्ला के कारण ही आए। चंपारण एक बिहार का विलेज था और जब ये स्ट्रगल थी बाद में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की, बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन द फाइट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया ना, जो चंपारण की जो स्ट्रगल थी बाद में, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के ख़िलाफ़ जो चंपारण की स्ट्रगल थी, बाद में ये टर्निंग पॉइंट बनी हमारी इंडिपेंडेंस के लिए। और इससे लोग इंस्पायर हुए, गांधी जी इंस्पायर हुए और उनके दिमाग में मतलब एक ये चीज़ घर कर गई कि अगर हम ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ेंगे तो वी पीपल विल डेफिनेटली गेट द इंडिपेंडेंस। और वो उन्होंने कर दिखाया और दैट इज़ अ मेन इंसिडेंट और मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। अब जो नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है दैट इज़ चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज़। ये जो था एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था और ये गांधी जी का डिवोटी था और फॉलोवर भी बन गया। फॉलोवर क्या होता है? जो कि उनके रूल्स को या उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता होता, दैट इज़ कॉल्ड फॉलोवर। वो ये फ़िजी घूमने जाने लगा था, फ़िजी आइलैंड। तो वहाँ जाने से पहले वो गांधी जी को मिलने आया, उन्हें फेयरवेल करने आया। और जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने, मतलब जो वकील दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने इसे, जो चार्ल्स को, इंसिस्ट किया कि वो यहाँ रह के गांधी जी की हेल्प करे इस बैटल में। बट गांधी जी ने इस बात को बड़ा स्ट्रांगली अपोज किया, इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, हमें अपने देश की इंडिपेंडेंस की लड़ाई में हमें किसी इंग्लिश मैन की हेल्प नहीं चाहिए और हमें उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी लड़ाई है, हमें अपनी भारत माता को आज़ाद कराना है। तो इसके लिए हम सबको खुद एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा, ना कि हम किसी अदर बाहर के बंदे की हेल्प लेंगे। नो डाउट जो चार्ल्स था वो गांधी जी का वेल विशर था, उनका डिवोटी था, उनका फॉलोवर था, बट फिर भी वो अपने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए किसी की भी हेल्प लेना नहीं चाहते थे। तो जो अब आपने देखा, ज़रूरी नहीं कि सभी ब्रिटिश जो लोग थे या इंग्लिश मैन थे वो सब बुरे थे। उनमें से बहुत सारे लोग थे जो कि इंडियंस को बड़ा पसंद करते थे, गांधी जी को बड़ा पसंद करते थे, बट वो चाह कर भी अपनी जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते थे। तो जो चार्ल्स था वो एक बड़ा ही अच्छा ह्यूमन दिखाया था, इंग्लिश मैन दिखाया था, जो कि गांधी जी का वेल विशर था, डिवोटी था और फॉलोवर था। नाउ जो स्टोरी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुइस फिचर ऑफ महात्मा गांधी। मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी के आश्रम में लुइस फिचर गया था 1942 जून मंथ में, और वहाँ जाकर उसने गांधी जी का डेली इंटरव्यू लिया। इन ऑर्डर टू राइट on him, he had visited him in 1942 as I told you, where he told about the Indigo movement started by गांधी जी, जहाँ पर उसने पूछा कि जो आपने इंडिगो मूवमेंट चलाया था तो उसके बारे में उसने बातचीत करनी शुरू की। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल ऑफ गांधी जी एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। मतलब वहाँ पर ये जो स्टोरी है पूरी रिवॉल्व करती है जो स्ट्रगल था गांधी जी का, और जो बड़े बड़े कहते हैं ना पावरफुल जो नेता थे उस टाइम के लीडर्स थे, तो उनकी जो स्ट्रगल थी, किस बारे में स्ट्रगल थी, जो वहाँ के शेयर क्रॉपर थे, पुअर पीजेंट थे, उनको लैंडलॉर्ड के जो अत्याचार थे उनसे बचाना था और उन्हें उनका हक दिलाना था। तो ये दैट इज़ द चंपारण विलेज दैट इज़ सिचुएटेड इन बिहार। और जो ये चंपारण मूवमेंट था दैट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आर इंडिपेंडेंस, क्योंकि चंपारण वाला इंसिडेंट हुआ तो गांधी जी और जो अदर लीडर्स थे, तो इन लोगों ने मतलब ये बात इन लोगों के दिल में घर कर गई कि हमें अपनी भारत माता को, अपने देश को ब्रिटिश गवर्नमेंट के चंगुल से छुड़ाना है और हमें आज़ादी प्राप्त करनी है। और इन्होंने नॉन वायलेंस की हेल्प से हमारे देश को आज़ाद करवाया। अब हम बात करेंगे राजकुमार शुक्ला के रोल की, जो कि एक रेजोल्यूट पीजेंट था जो कि अपनी बात पर अड़ा रहा था। गांधी जी स्टार्ट नरेटिंग द इंसिडेंट विच मेड हिम डिसाइड टू स्पर द एग्जिट ऑफ द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। कहते उन्होंने नरेट करना शुरू किया इंसिडेंट, जिस इंसिडेंट ने उन्हें मतलब डिसाइड करने पे मजबूर किया कि कैसे ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकाला जाए। ये जो इंसिडेंट है ये 1917 में 1917 में हुआ। गांधी जी हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो वो जो एनुअल मीटिंग्स होती, कन्वेंशन होती, वहाँ पर गए थे वो 1916 में लखनऊ में। तो वहाँ पर उन्होंने एक पुअर एंड एमेसिएटेड पीजेंट राजकुमार शुक्ला वो
वहाँ पर उन्हें मिला, वो गांधी जी को मिलने आया था वहाँ पर स्पेशल। जो शुक्ला था, शुक्ला वाज वन ऑफ द शेयर कॉर्प ऑफ द चंपारण। वो चंपारण का एक मामूली सा किसान था जो कि खेती किया करता था इंडिगो की, नील की। शुक्ला वांटेड गांधी जी टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट एंड लुक इनटू द कंडीशन ऑफ द पीजेंट देयर। वो चाहता था कि गांधी जी वहाँ पर आएँ चंपारण में और वो देखें हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो पुअर पीजेंट है उनकी क्या कंडीशन है। ही केम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कहते कांग्रेस के सेशन में कंप्लेंट करने आया था जो कि लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था बिहार में, वो कैसे इनजस्टिस कर रहे थे पुअर पीजेंट्स पे। तो गांधी जी हैड अदर कमिटमेंट्स बट शुक्ला अकम्पेन्ड हिम एवरीवेयर फॉर वीक्स। कहते गांधी जी के अदर कमिटमेंट्स थी, उनकी बड़ी मीटिंग्स थी, बट शुक्ला ने अपना जो विचार था वो त्यागा नहीं, वो प्रोमिनेंट रहा। तो वो हर जगह गांधी जी के पीछे पीछे जाता रहा, कई हफ्तों तक उसने गांधी जी को फॉलो किया। ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, वो कभी भी गांधी जी से साइड नहीं हुआ। गांधी जी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी एंड अग्री टू अकम्पनी हिम टू चंपारण। तो कहते गांधी जी जो इसके दृढ़ विश्वास था, निश्चय था ना, उसे बड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने उसे प्रॉमिस किया और वो मान गए कि चल मैं तेरे साथ चंपारण चलता हूँ। ही टोल्ड हिम टू केम टू कैलकाटा एंड टेक हिम टू फ्रॉम देयर। तो उन्होंने उसे बोला कि तू कैलकाटा आ जाना और मुझे वहाँ से ले जाना। व्हेन गांधी जी वेंट टू कैलकाटा आफ्टर सम मंथ्स ही फाउंड शुक्ला ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। और जब गांधी जी काफ़ी महीनों के बाद कैलकाटा गए तो वहाँ पर शुक्ला ऑलरेडी प्रेजेंट था और ये देख के गांधी जी बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्प्रेस हुए। अब क्या था, जो शुक्ला एंड गांधी जी वेंट टू पटना बिहार टू मीट लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। अब गांधी जी शुक्ला के साथ पटना गए बिहार में और वहाँ पर वो एक लॉयर से मिले जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था। द मैन हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। राजेंद्र प्रसाद आपको पता है दैट इज़ आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन, जो कि हमारा फ्री इंडिया था। तो ये कांग्रेस पार्टी के भी बाद में जाके प्रेसिडेंट बने और इंडिया के भी। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, वो उस टाइम आउट ऑफ टाउन थे। द सर्वेंट न्यू शुक्ला एज अ पुअर पीजेंट हु pastored their master to help the indigo sharecroppers. As Gandhi ji accompanied him, they thought him to be another farmer. कहते जो उसके सर्वेंट थे ना मिस्टर राजेंद्र प्रसाद के, तो वो जानते थे क्योंकि बार बार शुक्ला बेचारा वहाँ भी जाया करता था कि हमारी हेल्प करो, पर अब गांधी जी उसके साथ थे तो जो नौकर था उसे लगा कि ये फार्मर है तो ये अनदर फार्मर इसके साथ आया है। तो गांधी जी वाज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द वेल एज दे थॉट ही वाज अनटचेबल। और उस टाइम उन्हें गांधी जी को कुएं में से पानी नहीं पीने दिया गया। और भी उन्हें जो था ना सर्वेंट, उसे लगा कि ये भी छुआछूत वाली जो था ना सिस्टम पहले चला करता था कि ये लोग छोटी जाति के हैं तो ये हमारे घर में से पानी नहीं पियेंगे, हमारे नलके को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारे कुएं को हाथ नहीं लगाएंगे। तो वो दैट इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी। तो ये जो अनटचेबिलिटी थी तो उन्होंने मतलब ड्यू टू अनटचेबिलिटी गांधी जी को भी अलाउ नहीं किया। गांधी जी डिसाइडेड टू विजिट मुजफ्फरपुर बिफोर चंपारण टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन प्रेवलेंट इन दैट एरिया। उन्होंने ना चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर जाने के लिए डिसाइड किया क्योंकि वो पूरी जो उस एरिया में प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते थे। गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, जो कि उन्होंने विच रिसीव दैम एट द स्टेशन विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो उन्होंने पहले पहुंचने से पहले ना मतलब प्रोफेसर जे बी कृपलानी को एक टेलीग्राम भेज दिया था कि हम लोग आ रहे हैं, और वो वहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर इकट्ठा हो गए थे स्टेशन पे। गांधी जी स्टेड इन मुजफ्फरपुर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। जो प्रोफेसर मलकानी थे एक सरकारी स्कूल के टीचर थे, तो गांधी जी मुजफ्फरपुर में 2 दिन उनके घर ही रुके। He recalls that he stay in the house of the government servant who was an extraordinary thing in those days. कहते वो दिन याद करते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के घर में रुके थे उस टाइम, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट होना उन दिनों में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स। कहते उन दिनों में इंडियंस के स्मॉल लोकेलिटीज़ जो छोटे एरियाज थे ना, वहाँ पर जो इंडियंस थे वो लाइक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो वो चाहकर भी इंडियंस को जो उनके होम रूल्स उस एरिया के रूल्स बने होते थे उसमें वो चाहकर भी गवर्नमेंट सर्वेंट इंडियंस के साथ सिंपैथी शो नहीं कर सकते थे।
अब जो गांधी जी ने लॉयर को स्कोल्ड किया, धमकाया, द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज अराइवल स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। कहते हैं ना, जो जंगल की आग की तरह गांधी जी के अराइवल की जो न्यूज़ थी वो फैल गई। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग इन द लार्ज नंबर। तो वहाँ जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो किसान थे, वो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए चंपारण में बड़ी मात्रा में। मुजफ्फरपुर लॉयर मेट गांधी जी, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स गांधी जी से मिले। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस एंड रिपोर्टेड द साइज़ ऑफ देयर फ़ी। कहते वो उन्होंने उन्हें बताया कि केस के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने अपनी बड़ी फ़ीस के बारे में बताया। गांधी जी स्कोल्डेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग अ ह्यूज फ़ी फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। तो गांधी जी ने उन्हें धमकाया कि मतलब धमकाना नहीं, मतलब हम कह सकते हैं ना, डांटा भी, आप पुअर शेयर क्रॉपर से इतनी ज़्यादा फ़ीस कैसे कलेक्ट कर सकते हो। गांधी जी कंक्लूडेड दैट द पीजेंट्स वर सो क्रश्ड एंड fear stricken that गोइंग टू लॉ कोर्ट्स वर यूजलेस। कि उन्होंने उन्हें बताया कि जो पीजेंट्स हैं वो पूरी तरह मतलब इन लोगों के चंगुल में फंस चुके हैं, और कहते हैं वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं कि उन्हें ऐसे लगता है कि लॉ भी कोर्ट में जाना या पुलिस के पास जाना बिल्कुल यूजलेस है। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम वाज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। कहते हैं सही रिलीफ उनको जब मिलेगा जब उन्हें इस डर से आज़ादी मिलेगी। लाइक वो बता रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उन्होंने उनको इतना ज़्यादा डरा रखा था, इतना ज़्यादा दबा रखा था कि उन्हें लगता था कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं यही हमारी गवर्नमेंट है, यही लॉ है, यही कोर्ट है। मतलब उन्होंने अपनी पावर को इतना ज़्यादा ओवर पावर कर रखा था उन पुअर पीजेंट्स के ऊपर। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट, मोस्ट ऑफ द land fit for cultivation in Champaran was divided into large estate owned by Englishmen। कहते हैं ज़्यादातर जो कल्टीवेशन लैंड ना इस तरह से फिक्स कर रखी थी कि जो बड़े बड़े हिस्सों में उसको डिवाइड कर रखा था, और जो एस्टेट्स थे वो सारे इंग्लिशमैन ने खरीदे हुए थे, उसके ऑनर इंग्लिशमैन थे। दे फोर्स द इंडियन टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो कहते भी उन्होंने मतलब उन्हें बोला था कि सिर्फ जो इंडियन टेनेंट्स थे उन्हें फोर्स करते थे कि वो सिर्फ 15% टू प्लांट 15% जो होल्डिंग है उनकी उस पर इंडिगो मतलब पैदा करनी, इंडिगो मतलब नील, और जो सारी इंडिगो है वो सरेंडर कर देनी है एज अ रेंट, जो कि 15% एरिए पे वो इंडिगो उगा सकते हैं जो खेती करेंगे, और वो जो 15% लैंड का रेंट है वो सारी इंडिगो उस लैंड के रेंट के बदले में उन्हें देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ, अभी वो काम भी वो करें, है ना, अपनी लैंड पे ही रेंट दें, और जो उगाएंगे वो सारा एज अ रेंट वो पे कर देंगे गवर्नमेंट को। आफ्टर द लैंडलॉर्ड्स learned that Germany had developed synthetic indigo, they asked for compensation from the sharecropper for being released from the 15% arrangements. The cropping arrangement was is irksome and so many peasants signed willingly. However, some of them engaged lawyers. Meanwhile, the news of synthetic indigo reached the sharecroppers and they felt cheated, unhappy and then become resentful. They wanted their money back. अब क्या था कि मीन वाइल ना जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक नील बना ली थी आर्टिफिशियल, और वो कंपनसेशन मांग रहे थे शेयर क्रॉपर से भी जो 15% अरेंजमेंट रिलीज़ करने का। तो जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था अब वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था, और जो पीजेंट्स थे उन्हें उस पर साइन करने पड़े। तो उनमें से कुछ ने लॉयर्स भी हायर किए, और इसके बीच में ही सिंथेटिक इंडिगो की जो न्यूज़ थी वो पुअर पीजेंट मतलब शेयर क्रॉपर्स के पास पहुंच गई, और उन्हें लगा कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, और वो ये सुनकर बड़े ही दुखी हुए, और अब वो उन्हें लग रहा था कि हमारे साथ धोखा और हमें अपनी मनी बैक चाहिए। अब क्या था कि जो गांधी जी ने ऑफिशियल ऑर्डर थे उनको डिसोबे किया। इट वाज एडमिट्स दैट सच chaos that Gandhiji arrived in Champaran. He visited the secretary of the British Landlord Association in order to piece together all the facts. अब क्या था कि जो गांधी जी के अराइवल की जो न्यूज़ थी वो फैल गई थी, उसने एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया था चंपारण में, और गांधी जी ने जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को विज़िट किया वहाँ पर से सारी सच्चाइयों के टुकड़े इकट्ठे करने के लिए। ही वॉज मेट विद रेजिस्टेंस। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट नो इन्फॉर्मेशन वुड बी गिवन टू एन आउटसाइडर। तो उन्होंने जो सेक्रेटरी था वो कहता कि मैं आप तो बाहर के बंदे हो, मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो
आउटसाइडर ही देन विजिटेड द ब्रिटिश कमिश्नर। तो उन्होंने बोला कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश कमिश्नर को विजिट किया, उससे मिलने गए। गांधी जी रिपोर्टेड दैट ही वाज बुलेड एंड आस्क्ड टू लीव तिरहट। तो कहते उनको डराया गया और उन्हें बोला गया कि तुम अब यहाँ से चुप करके चले जाओ। गांधी जी प्रोसीडेड टू मोतीहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। वो फिर मोतीहारी गए जो कि चंपारण की राजधानी थी। अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड हिम। बहुत सारे लोगों ने उनका वहाँ पर स्वागत किया। उन्हें एक हेडक्वार्टर दिया गया रहने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर सके। एक रिपोर्टर उनके पास आया दैट अ पीजेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन नियर बाय विलेज। भी उन्हें बताया गया कि एक पीजेंट है, गरीब, उसको साथ वाले विलेज में उसको धोखा दिया जा रहा है, और उसको मतलब धोखा, माल ट्रीटेड मतलब बुरी तरह से उसके साथ बिहेव किया जा रहा है। गांधी जी ने उस मैटर को खुद चेक करने का उस टाइम डिसाइड किया। और रास्ते में उन्होंने ही वाज ऑर्डर्ड, पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें ऑर्डर दिया, भी उनका मैसेंजर मिला पुलिस सुपरिटेंडेंट का, कि वो अपने टाउन वापस चले जाएं। देयर आफ्टर ही वाज सर्व्ड विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण। नहीं तो कहते हैं कि अगर आप नहीं जाओगे तो आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिया जाएगा चंपारण छोड़ने का। गांधी जी ने रिसीप्ट को साइन किया जो उनको नोटिस आया था, और फर्दर रोड दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। उन्होंने वो ऑर्डर लिया और उस पर साइन करके ये लिख दिया कि मैं आपका ऑर्डर नहीं मानूंगा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, भी गांधी जी को कोर्ट से अगले दिन सम्मन आए, उन्हें पकड़ने के सम्मन कोर्ट ने निकाले, भी उन्हें पकड़ के गिरफ्तार करके लाया जाए। अब क्या था कि गांधी जी कुड नॉट स्लीप फॉर द होल नाइट। वो सारी रात नहीं सो पाए। उन्होंने एक टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को कि वो पटना टू कम फ्रॉम पटना विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, भी वो पटना से आएँ और कुछ अपने इन्फ्लुएंशियल मतलब बड़ी पावर वाले फ्रेंड्स को साथ में लेके आएँ। एंड सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम। आश्रम में भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दी। ही ऑल्सो वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसराय। उन्होंने वायसराय, वहाँ के वायसराय को सारी रिपोर्ट भेजी। अगले दिन क्या हुआ कि काफ़ी हज़ार जो पीजेंट्स थे वो मोतीहारी पहुंच गए एंड स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग अराउंड द कोर्ट हाउस। और उन्होंने कोर्ट हाउस के इर्द गिर्द वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। दे हैड मेयरली हेयर्ड दैट अ सर्टन महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities. Gandhi ji felt that this was the beginning of their liberation from fear of the British. कहते उन्होंने सुना था कि कोई महात्मा आया है और जो कि उन्हें जो अथॉरिटीज़ जो उनको ट्रबल क्रिएट कर रही है, तो उसमें वो उन्हें हेल्प करने के लिए आया। तो गांधी जी को उस टाइम ये महसूस हुआ कि ये एक इनकी जो ब्रिटिश डर से आज़ादी की बिगनिंग है, शुरुआत है। अब जो ऑफिशियल्स थे या जो सरकार थी वो अपने आप को पावरलेस फील करने लग गई थी, क्योंकि जो गांधी जी उस क्राउड की हेल्प करने आए थे, और ही गेव देम प्रूफ दैट द ब्रिटिश टायरनी विल नो लॉन्गर बी बॉर्न, द गवर्नमेंट वाज बेफेल्ड। उन्होंने मतलब उन्हें ये जो भीड़ थी और गांधी जी की हेल्प थी, तो इसने ये प्रूव कर दिया था कि जो ब्रिटिश का जो अत्याचार है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगे और सरकार को जो है हमारे आगे झुकना ही पड़ेगा। अब ये जो ट्रायल था वो पोस्टपोन कर दिया गया। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया डिले के लिए। he confessed that he broke to the law but only because of the voice of his conscience. The magistrate announced 2 hours recess and asked Gandhi ji to get the bail prepared. अब क्या था, जब वो नोटिस आया गांधी जी को पकड़ने के लिए, तो जो क्राउड थी उन्होंने गांधी जी को पकड़ने नहीं दिया, ठीक है ना। अब सरकार अपने आप को पावरलेस फील कर रही थी और जो उनकी सुनवाई थी वो पोस्टपोन कर दी गई, और गांधी जी इस चीज़ के अगेंस्ट थे। उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने लॉ को तोड़ा है, क्योंकि उनकी जो अंतरात्मा थी उसने उन्हें फोर्स किया लॉ तोड़ने के लिए। मजिस्ट्रेट ने 2 घंटे की रिसेस अनाउंस की और गांधी जी को बोला कि आप अपनी बेल प्रिपेयर करवा ले। गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं बेल नहीं लेना चाहता, ठीक है। द जज डिड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर डेज एंड गांधी जी वाज अलाउड टू रिमेन एट लिबर्टी। और कहते हैं जो जज था उसने काफ़ी दिनों तक अपनी जजमेंट नहीं दी और गांधी जी को आज़ाद, मतलब उनकी बेल हो गई थी और वो आज़ाद घूम रहे थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो काफ़ी प्रोमिनेंट लॉयर्स के साथ वहाँ पर गांधी जी को मिलने आए थे। गांधी जी ने उनसे पूछा कि दे वुड डू इफ़ ही वाज सेंट टू जेल। कहते आप क्या करोगे अगर मुझे जेल भेज दिया गया। तो एक सीनियर लॉयर ने रिप्लाई किया, देवर
देयर टू हेल्प। वो कहते हैं कि हम आपके यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। इफ़ ही वाज अरेस्टेड दे वुड गो होम। गांधी जी ने उनसे फिर पूछा कि जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हुआ उसका क्या होगा। तो कहते हैं उन्होंने बोला कि अगर मुझे जेल भेज दिया गया तो आप क्या करेंगे। तो कहते हैं हम आपके यहाँ हेल्प के लिए हैं, अगर हम आपकी हेल्प नहीं कर पाए तो हम अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर गांधी जी ने अगेन पूछा कि जो शेयर क्रॉपर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर कंसल्टेड अमंग देमसेल्व्स। उन्होंने आपस में डिस्कशन की और उन्होंने सोचा कि जो गांधी जी हैं वो एक स्ट्रेंजर है, अगर वो इनकी हेल्प करने के लिए पीजेंट्स के कारण उस रीजन के पीजेंट्स की हेल्प के लिए जेल जा सकते हैं, तो कहते हैं ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हम इस टाइम पे अपने ही एरिया के जो पीजेंट्स हैं उनको छोड़ दें। तो गांधी जी जो लॉयर्स थे सब ने अनाउंस किया कि हम लोग हेल्प करेंगे विदाउट एनी क्लेमिंग, कोई पैसा नहीं लेंगे। उन्होंने गांधी जी को बोला कि वो उनको फॉलो कर जेल में भी फॉलो करेंगे। गांधी जी ने फिर एक्सक्लेम किया द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, भी अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हम जो ये चंपारण की जो लड़ाई है वो हम जीत गए हैं। अब गांधी जी ने इन्फॉर्म किया लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑफ द उस एरिया के, हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप्ड। भी ये जो केस है वो ऑर्डर कर दें ड्रॉप करने के लिए। सिविल डिसोबीडियंस हैज़ ट्रायम्फ्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया। जो पहला कहते डिसोबीडियंस का, सिविल डिसोबीडियंस का जो केस था मॉडर्न इंडिया में वो जीत गया था। इंक्वायरी इनटू द ग्रेवियंस ऑफ द फार्मर्स ओवर अ वाइड एरिया बिगेन। About 10,000 testimonial were reported. Notes were made on the evidence. The whole area throbbed with activity and the landlords protested अगेंस्ट द इंक्वायरीज़। अब क्या था कि गवर्नमेंट को झक मार के इंक्वायरी बिठानी पड़ी। सारे एरिया की इंक्वायरी हुई, जो कम से कम 10,000 लोगों से इंक्वायरी हुई, बातचीत हुई, एविडेंस इकट्ठे किए गए, नोट्स बनाए गए, सारा एरिया में एक्टिविटी हुई थी। और जो लैंडलॉर्ड्स थे जो उनका फ़ायदा उठा रहे थे पुअर पीजेंट्स का, वो इस इंक्वायरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। इन जून द लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट समन्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को बुलाया जून मंथ में। जो सर एडवर्ड गेट थे, गांधी जी लेड आउट डिटेल्स प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ इट डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द समन्स। कहते अगर वो ना आते तो ये अगेन एक सिविल डिसोबीडियंस हुआ। द लेफ्टिनेंट गवर्नर आफ्टर हैविंग 4 protracted meetings with गांधी जी अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिचुएशन। और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर गांधी जी के साथ उन्होंने 4 मीटिंग्स की और उस मीटिंग्स के बाद उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन अपॉइंट की ये सारी सिचुएशन की इंक्वायरी करने के लिए। गांधी जी वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव द पीजेंट्स इन दिस कमीशन। और गांधी जी अकेले पीजेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव थे इस कमीशन के अंदर। अब क्या था कि एविडेंस लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट मिल गए सारे, और अब गांधी जी से पूछा गया कि उन्हें कितना रीपे करना होगा। तो उन्होंने पहले तो सोचा कि वो फुल पेमेंट के लिए बोलें, जो कि इलीगल भी होगा। गांधी जी ने कहा कि हमें सिर्फ 50% जो है रीपेमेंट चाहिए। लैंडलॉर्ड ने ऑफ़र किया 25% रिफ़ंड के लिए। तो सारे बड़े सरप्राइज़ थे, गांधी जी मान गए। गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि जो अमाउंट हमारे पास रीफ़ंड होगा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। भी क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो ओब्लाइज हुए सरेंडर करने के लिए उन पार्ट ऑफ मनी भी, उन्होंने अपनी गलती मान ली और अपने आप को सरेंडर कर दिया। पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, और उनकी जो प्रेस्टीज थी या जो उनकी इज़्ज़त थी वो भी तो एक्चुअली सही मायनों में नीलाम ही हुई ना। द प्लांटर्स बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ, बट आफ्टर द इंसिडेंट द पीजेंट सॉ दैट दे हैड राइट्स एंड पर्सनस टू डिफेंड देम, दे लर्न करेज। और कहते जो प्लांटर्स ने वो भगवान की तरह बिहेव करते थे लैंडलॉर्ड्स, तो कहते कि अब वो जो लॉ के आगे भगवान की तरह बिहेव करते थे। पर अब इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि पीजेंट्स को समझ आई, उन्होंने देखा कि हमारे भी हक हैं और हमारे पास हम लड़ सकते हैं। और उन्हें जो चीज़ उन्होंने सीखी इस चीज़ से वो क्या थी, उनको हिम्मत मिली। उन्होंने हर मुश्किल के सामने हिम्मत से मुकाबला करने का, सामना करने का उनके पास करेज मिली उन्हें। गांधी जी वांटेड टू डू समथिंग अबाउट द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज इमीडिएटली। उन्होंने मतलब
सोचा कि अब इसको बैकवर्ड है जो ये, इसको सोशली बैकवर्ड को थोड़ा इसको कल्चरली भी सोशल और कल्चरल तौर पे डेवलप करना चाहिए। तो उन्होंने कुछ सेवादार वहाँ पर जो लोग फ्री में हेल्प करते हैं वॉलंटियर्स, उनकी हेल्प के लिए बुलाया। उनकी वाइफ कस्तूरबा और उनका जो बड़ा बेटा था वो वहाँ पर आए हेल्प के लिए। प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलेगे 6 विलेजेस में। कस्तूरबा ने खुद आश्रम में बच्चों को पढ़ाया, उन्हें पर्सनल क्लीनिनेस सिखाई, सफाई रखना, कम्युनिटी में सफाई रखना, कैस्टर ऑयल और ये सारी चीज़ों को सब कैसे यूज़ करना, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्हें सिखाया, पढ़ाया। गांधी जी ने नोटिस किया कि जो फिल्दी स्टेट थी, गंदी जो स्टेट थी, वुमेंस के जो कपड़े थे, ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्हें साफ़ सुथरा औरतों को पढ़ाने के लिए कहा। उन्हें कस्तूरबा के साथ झोंपड़ी में भेजा गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें कैसे भी, इफ़ देवर नो बॉक्सेस एंड कबर्ड्स फॉर क्लोथ्स, द साड़ी दैट शी वॉज वेयरिंग वॉज ओनली वन शी हैड। कहते भी उनके बाद उन्हें बताया गया कि आप अपने आसपास साफ़ रखो। अगर आपके पास कपड़े रखने के लिए कोई डब्बा नहीं है या अलमारी नहीं है तो आप कैसे उनको संभाल के रख सकते हो। गांधी जी ने दूर से आश्रम में डिस्टेंस रख के सारी चीज़ें देखी। उन्होंने रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते रहे वो बाय पोस्ट, और वो फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में पूछते रहे। चंपारण एपिसोड जो था वो टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो ऑर्डनरी चीज़ें हैं उन्होंने वो की, और कैसे डिक्लेयर किया जो ब्रिटिश कुडंट ऑर्डर हिम अबाउट हिज ओन कंट्री, भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब ब्रिटिश हमारे अपने देश के लिए हमें ऑर्डर नहीं करेंगे। Champaran was an attempt to free the poor peasant from exploitation and it didn't begin as an act of defiance। कहते ये पहली अटैम्प्ट थी फ्री करने की पुअर पीजेंट को एक्सप्लॉयटेशन से, और ये अगेन डे टू डे प्रॉब्लम से आज़ाद होने के लिए भी उन्हें सिखाया गया, और एक टर्निंग पॉइंट था हमारी इंडिपेंडेंस के रास्ते का। सेल्फ रिलायंस, द मेकिंग ऑफ अ फ्री इंडियन। ये जो सारी चीज़ें गांधी जी ने की, ये एक फ्री इंडिया को मोल्ड करने की ट्राई थी, ठीक है, एक न्यू फ्री इंडियंस बनाने की, मोल्ड करने की, जो कि अपने पैरों पे खुद खड़े होते और इंडिया को फ्री कराते। चार्ल्स फ्रायर एंड्रयू जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, वो डिवोटी भी था, फॉलोअर भी था, जैसे मैंने आपको बताया, वो आया गांधी जी को गुड बाय करने के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के फ्रेंड्स ने बोला कि उसे रुकना चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो गांधी जी ने इस चीज़ को अपोज़ किया। उनके हिसाब से जो एंड्रयू था वो एक इंग्लिश मैन था। हमें कहते हैं उनके सामने अपने जो दिल की कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। गांधी जी ने हमें इस रास्ते में ये सिखाया कि एक लेसन पढ़ाया सेल्फ रिलायंस का, सेल्फ रिलायंस इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। और जो उन्होंने शेयर क्रॉपर्स की हेल्प की थी, उस इंसिडेंट के बाद हम सबको उन्होंने एक साथ एकजुट जोड़ दिया और एक फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया पाने की जो होड़ थी हम लोगों के मन में, हमारे इंडियंस के मन में, वो जगाई, और एक नया सफ़र शुरू हुआ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, जो कि इन फ्यूचर जाके सक्सेसफुल भी हुआ। थैंक यू सो मच।